देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 52F1F की तशरीह केस का फैसला आज सुना दिया है, जिसके बाद साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। आइन की किसी शक में ताहत नाअहली का जिक्र नहीं, आजम नजीर तरर भी इसके ऊपर ये फरमाते हैं। तो दूसरी जानिब जहां ये मामला है, वहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कहती है कि मुखालिफिन कान खोल कर सुन ले, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। जहां पर इसकी बात है ताहयात नाअहली की, उसके बाद अब सियासतदानों के दरमियान भी इस बात की एडजस्टमेंट नज़र आती है और सेटलमेंट और अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है वो बेहतरीन है, क्योंकि अब तक तमाम लोग ही इस फैसले को खुश आइन कह रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बानी पीटीआई बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, बानी पीटीआई ने जो किया भुगत रहे हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए। दूसरी जानिब खुर्शीजा कहते हैं मुस्लिम लीग नून इसलिए बाहर नहीं आ रही, शायद उसे कहा गया है हो इलेक्शन नहीं होंगे। साथ ही जी पार्टी में 99% अफराद की टिकटों की कंफर्मेशन हो गई है, बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। जबकि बिलावल साहब बार बार खुद कह रहे हैं कि सब तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात हुई है उनकी, और दौरा अफगानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाए जाने वाली जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना है, ये सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जानिब ये भी कहा है कि जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लोग कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि सुप्रीम कोर्ट आरओज़ को ये नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस केस में भी ये फैसला सुना रही है और बात कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मामलात पॉलिटिकली और टेक्निकली हल नहीं होते तो आपको पता है पाकिस्तान में एक ही रास्ता होता है, लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वही लोग सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जा रहे हैं। साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, चीफ जस्टिस ने आज भी ये बात क्लियर कह दी है। और पीटीआई में टिकटों की तकसीम पर अख्तिलाफात पे सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम की मुबैना ऑडियो भी आज सामने आई है, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान ने मेरी फहरिस्त पर मनवान अमल करने का कहा था, लेकिन आरजी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर 3 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे, ये उनके एतराजात भी सामने आए। इसी सब पर बात करेंगे जी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं पॉलिटिकल जो साइकिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें और डेवलपमेंट हो रही हैं क्विकली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात भी करें तो नवाज लीग की काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ स्टिल डेड लॉक है। इलेक्शन की कोई कहता है कि तैयारी करें, कोई कहता है कि टिकटों की तकसीम में मुश्किलात और इंतहाई मुहिम चलाने में पीछे रह गए हैं। नून लीग के इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये एतराफ़ कर रहे हैं। तो बहरहाल कहाँ पहुँचेगा ये मामला, और 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लोग हर बंदा आजकल एक ही सवाल करता है हमसे भी, जब भी हम कहीं जा रहे हैं किसी दावत में कहीं पे भी, तो लोग का सवाल यही है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जबकि इलेक्शन बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 8 फरवरी को ही होंगे, चाहे कोई कुछ भी ले आए, करारदाद ले आए किसी किस्म की, या फिर कोई इस्तीफे दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी मामला अटल नजर आता है। इसी सब पे बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको खुशामदीद कहूंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं JUIF से, सर आपको भी खुशामदीद कहूंगी।
और मेरे साथ मौजूद हैं शकीला लुकमान साहब, मुस्लिम लीग नून से आपको भी खुशामदीद कहूँगे, और मेरे साथ इंतज़ार हुसैन पंजोठा साहब हैं तहरीक इंसाफ से। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आई एम कमिंग टू मिस सेनेटर सहार कामरान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पीपल्स पार्टी कह रही है कि तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे मुसलसल, लेकिन बाकी सियासी जमातें इस पर रिलक्टेंट नज़र आती हैं स्टिल आज के तारीख तक अगर देखा जाए। आप लोग जो कहते हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने हैं, किस वजह से आप लोगों को ये ख़ास तौर पे सिर्फ लगता है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि इतना डिले होता रहा केपी और पंजाब के इलेक्शंस में भी, कि लोगों को लगता तो ये है कि अब इलेक्शंस मजीद डिले होंगे। जी शुक्रिया रिदा। देखिए, इंशाल्लाह इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए। आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे बाहर निकालने के लिए पीपल्स पार्टी, क्योंकि मुसलसल न सिर्फ इलेक्शन की डिमांड करने वालों में शामिल थी, बल्कि आइन के लिए और जो है जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत गिरा कदर कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं, मुसलसल जिद्दोजहद की है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जमहूरी तसलसल पे जंग लगाए, वो पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दें, वो ये नहीं समझते कि जी इस आइनी बहरान का फ़ायदा जो है, जिनको आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो ही उठाएंगे। आप ये देखेंगे पिछले कई दिनों से जो है आपको नज़र आ रहा है कि कुछ महीनों से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। उसकी एक वजह सियासी अदम इस्तेकाम भी है, माशी अदम इस्तेकाम भी है, और एक मुंतखब हुकूमत का ना होना भी है। क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत पॉलिसियाँ वाज़े करती है, और एक मुंतखब हुकूमत के साथ पार्लियामान की ताकत होती है कि वो तमाम मसाइल को न सिर्फ हल करे, बल्कि आप ये देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी हमने पार्लियामान का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान खत्ते का नारा लगाया, कौमी यकजहती की तरजीह दी, और मुंतखब होने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। जो लोग ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन करने से जो है जब कोई फायदा हो जाएगा, देखिए बात ये, आपके पास क्या टाइम फ्रेम है कि दहशतगर्दी पे आप 15 दिन में, 1 महीने में काबू पा लेंगे? अगर वो 1 महीने में काबू पा सकते हैं तो वो 1 महीना यही क्यों नहीं है जो इलेक्शन की हद तक है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को जो जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरा करेगी। तो मैं समझती हूँ जो अफवाह साजी है, इसको बंद होना चाहिए। अफवाह साजी के बाजार को, पाकिस्तान को मजीद बहरान का शिकार नहीं करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो मुसलसल अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही है। आप ये देखें कि हमारा मैनिफेस्टो आ चुका है, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, हमारे चेयरमैन बिलाल हुसैन ज़रदारी और दीगर उम्मीदवार जिनको टिकट मिल चुका है वो अपने अपने हलकों में मसरूफ है। हमारे 30 जलसों का ऐलान हो चुका है। हम जो है अवाम को एक मुकम्मल इकनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का 10 नुकाती मैनिफेस्टो दे चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत पुरअज़म है और ये समझती है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के अवाम की फलाह जमहूरी रास्ते में है, जमहूरी के तसलसल में है, बरवक्त इलेक्शन में है। आज आप ना कराएं ये इलेक्शन नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के, कल आपका आधा सेनेट भी जो है उसकी मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे आप? सारी असेंबलियाँ, सारी पार्लियामान, ऐवान बाला सबको डिसेबल रखेंगे तो क्या मुल्क के अंदर जो खला होगा उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? और मैं समझती हूँ कि ये जो जिस किस्म की करारदाद है, मैं तो इसको वारदात कहती हूँ, इससे इबाम और बेयकीनी पैदा हो रही है। बेयकीनी से क्योस पैदा होता है, अफरा तफरी पैदा होती है, जिसका फ़ायदा मैं नहीं समझती कि मुल्क को हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक आइन का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की कह चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो पत्थर पे लकीर है और इस तारीख को इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन जो है जब से शेड्यूल आज जारी हुआ है उस वक्त से अपनी तमाम जिम्मेदारियां शेड्यूल के मुताबिक पूरे कर रहा है। तो फिर मैं समझती हूँ कि परेशानी किस बात की है? आप लोग राब्ता आवाम से करें, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं और आपको एहसास हो जाएगा कि जी आप इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो आपका एहसास हो जाएगा कि जी इलेक्शन की ज़रूरत भी है, इलेक्शन की गहमा गहमी भी है, या किसी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और फरार का रास्ता ढूंढ रहा है, तो मैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक हो गया। सेंटर कामरान मुर्तजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब आपको आवाज आ रही है? सेंटर साहब आपको आवाज आ रही है?
सेंटर साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज बढ़ा के दें ताकि मुझे उनकी आवाज आ सके। मेरी तो उनको जा रही है, वो जवाब दे रहे हैं। सेंटर साहब आप कुछ कहेंगे अब प्लीज दोबारा? हाँ, लेकिन मुझे सेंटर साहब की आवाज बहुत कम आ रही है फ्लोर पे। सेंटर साहब की आवाज बढ़ा दें। सेंटर साहब, मेरा आपसे सवाल यही है, आप कैसे देखते हैं इलेक्शंस के मामले को? पीपल्स पार्टी तो कह रही है शुरू से कि जी इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। जेयूआई इस जमन में क्या कहती है? और क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों शाह उवैस नूरानी साहब से बात करी थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान वालों से भी, और जिस तरह से बात हो रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें रिजर्वेशंस नज़र आई थी उनकी बातों में। आप लोग समझते हैं, आज तो मौलाना साहब गए भी हैं, बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है अफगानिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, चूँकि वहाँ से जो सिचुएशन बनी हुई है उसको भी हम निगेट नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो वाकई हो रहे हैं या आप भी इब्हाम रखते हैं? अच्छा, अब सेंटर कामरान साहब की लाइन में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम दोबारा उनकी तरफ जाएंगे। गोइंग टुवर्ड्स शकीला लुकमान साहिबा, मैं उनकी तरफ जाती हूँ। शकीला लुकमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शकीला लुकमान साहिबा, इलेक्शंस का मामला है, 62(1)(f) के तहत जो है वो फैसला और तशरीह भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपसे जानना चाहूँगी कि अब तो बड़ा रास्ता क्लियर हो गया नवाज शरीफ साहब के लिए और दीगर सियासतदानों के लिए, लेकिन जहां आपके लिए रास्ते क्लियर हुए वहां आपके हरीफों के लिए भी रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो वो सब पर होगा। तो नून लीग इस फैसले से खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। देखें, आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो ताहियात नाअहली की जो तलवार लटक रही थी, वो आज मैं समझती हूँ ये एक बहुत खुश आइंदा फैसला है कि मियां नवाज शरीफ को उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने एक मामूली तनहा लेने पे एक शख्स को नाअहल कर दिया था। ताहियात देखिए कितनी बड़ी बात है, ताहियात उनको कर दिया था। और दूसरी तरफ एक लाडले को जो है सादिक अमीन जो है वो करार दे दिया था। तो आज हक और सच की फतह हुई है और हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है। मियां नवाज शरीफ तो वैसे भी 5 साल अपनी जो है वो उसकी नाअहली की मुद्दत भुगत चुके थे, और हम ये कह रहे थे कि ये जो है ये एक सुप्रीम हमारी जो पार्लियामान थी वो उन्होंने भी कानून साजी कर ली हुई थी, लेकिन इसके पहले जो थी जो चीफ जस्टिस साहब थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन आज शुक्र है कि ये एक जो है एक सही फैसला हो गया है। बाकी आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, तो इलेक्शन तो जाहिर है अब ये हम तो पहले दिन से मान रहे हैं। हम जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला किया था, हम उस दिन से ही उसकी तैयारी अपनी पकड़ी हुई है। हमने काफ़ी जो है वो अपनी चीज़ों को सब वो इकट्ठा कर चुके हैं। हमारे एक इलेक्शन जो है वो सेल बना हुआ है, फिर मंशूर कमेटी भी बनी है, और उसमें मंशूर कमेटी में हमारे जो है वो काफ़ी काम हो चुका है। 1-2 दिन में वो अनाउंस हो जाएगा और इंशाल्लाह हम जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। बाकी जो ये उस दिन वहाँ पे सेनेट में जो हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी अजीब सी बात थी कि एकदम जो है वो एजेंडे पर भी नहीं था, और वो उस दिन जो है वो करारदाद मंजूर हो गई। और मैं नहीं समझती कि आप पाकिस्तान इस चीज़ का एक दिन का भी लेट करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन जो है लेट हैं। 2023 में होने थे, 2024 में होने जा रहे हैं। तो इससे मुल्क जो है वो भी बहुत अनस्टेबिलिटी की तरफ है। जो केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो इतने अब सालों साल तो नहीं वहाँ बैठ सकती, और ये बहुत एक टेम्पररी हुकूमत होती है जिससे मुल्क जो है वो एक जमूद में होता है और डे टू डे इसके काम होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो जिस तरह पूरे तो बिल्कुल वक्त पे चाहिए। शकीला लुकमान साहिबा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा भी रही हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब आप ही की पार्टी के एतराफ़ करते हैं, कह रहे हैं कि टिकटों की तकसीम में मुश्किलात तो हैं ही, मगर इंतखाबी मुहिम चलाने में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। देखिए, जो टिकटों की तकसीम तो ऑलवेज पार्टियों में होती है। जाहिर है हमारे पास एक सीट पे एक ही कैंडिडेट्स हैं, और उसमें आपको पता है कि उसके मसाइल हल भी हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब लीडरशिप जो है वो अनाउंस करती है तो सब जो है वो सेटल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मामला तो इस तरह के चलते हैं हमारे। तो डेफिनेटली चूंकि हमारे पास कैंडिडेट्स ज़्यादा है,
जिसकी वजह से हमारे लिए भी जो है वो जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो हो गया है एक आध दिन में। बाकी ये आपको पता है कि जो है अपना बलूचिस्तान की तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, उनका तो लिस्ट आ चुकी है। बाकी ये 2 दिन में उनके भी फैसले हो जाएंगे, जो पंजाब और के पी के भी अनाउंस जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम जो है बिल्कुल सी ये बात सही है कि क्योंकि हमने इस दफा काफी डिटेल के साथ जो है वो काम किया है। पार्टी के टिकट जो कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूज भी आपको पता है बहुत सारे काफी लोग थे, उनके इंटरव्यूज में भी काफी टाइम लगा है। और उसके बाद हमारी जो मंशूर के कमेटी बनी थी, मंशूर जो है उसको तैयार करने में भी काफी टाइम लगा है, क्योंकि हमने इसको एक पोर्टल पे रखा था जिसमें लोगों की जो थी वो उसमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था, बताया जा रहा था, उसमें माहिरीन की भी राय शामिल की जा रही थी, और जिसकी वजह से उसमें लेकिन ये हमने जो इसके ऊपर काम किया ये भी एक जो है वो अच्छा खासा काम था, जिसको हम डिटेल ज़ाहिर है हम जो मंशूर बनाने चाह रहे हैं हम एक ऐसा मंशूर बना रहे हैं कि जो हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम कर सकें, और इंशाल्लाह हम जो है वो मंशूर देंगे जो पहले किसी ने ना दिया, और हमेशा हमने ऐसा मंशूर दिया जो हमने करके दिखाया, और हम ऐसे वही देने जा रहे हैं। और जो अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने का जो है सारी चीज़ें मंशूर तैयार हो गया, तो उसी दिन हम इलेक्शन जो है जलसों में जो है हमारे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि आप लोग भी यही चाहते हैं, यानी कि फाइनली यही समझते हैं ना, इन शॉर्टकटेड अगर हम बात करें कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो जाए, ऐसा ही है? नहीं बिल्कुल, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे ही होने चाहिए। इससे ज्यादा डिले तो मुल्क की जो है ना वो इसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि हमारी ज़ाहिर है हमारी जमहूरियत जो है उसके लिए आइन और कानून के लिए मुल्क की जो है वो सारे काम जो है वो हमारे इन्वेस्टर जो है वो रुक जाते हैं, ये सारी चीजें रुक जाती हैं, तो इसके लिए और कितनी डिले हो सकती है। ज़ाहिर है ये मसाइल तो है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है इस बात का जिक्र किया है, जो अपनी जगह वो उनकी वो भी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि उनके हालात ऐसे हैं, या वेदर के या दहशतगर्दी के सिक्योरिटी के हालात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक अटल हकीकत है कि मुल्क में कुछ भी हो हमें इन चीज़ों से घबरा के बैठ तो नहीं जाना, क्या इलेक्शन रुक तो नहीं जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के मामला आए हुए हैं और फेस किए हुए हैं हमने, तो हम अब क्यों घबरा रहे हैं। अब भी हमें उन मसाइल का हमें फेस करना है, हम उसका जो है उनके हालात को फेस करने का हमारा मुल्क जो है वो कर सकता है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है वो इन सारी चीज़ों को देखे और जो है वो लोगों के लिए जो सिक्योरिटी के मसाइल हों जो है उनको हल करे ठीक और है। लोगों की हेल्प करे इस मामले में। और इंशाल्लाह हमें देखिए हमने इससे पहले भी 1997 में भी कहते हैं दिसंबर में एकदम इलेक्शन हुए थे, और इसके बाद आपने 2008 में मोहतरमा जो थी वो शहीद हो गई, लेकिन फिर भी 1 महीने के बाद इलेक्शन हो गए। 2013 में भी यह हालात है, दहशतगर्दी के इसी तरह थे। लेकिन हमें इन चीज़ों से घबराना तो नहीं है, हमने फेस करना है इन चीज़ों को। और इलेक्शन जो है पूरी दुनिया में जो इसी तरह ही होते हैं, जो फैसला हो जाता है उसके ऊपर फिर हमें जो है वो चलना चाहिए। और जितने हम डिले करेंगे, डिले तो अब एक चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह एक जो है ऑर्डर दिया हुआ है कि ये एक पत्थर पे लकीर है, तो इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में सारी पार्टियां तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि बिल्कुल तैयार तो हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल साहब भी वहाँ के बैठ गए हैं पंजाब में। मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपकी जो कैंपेन चल भी रही है सारी सूरत हाल, लेकिन बार बार हम देख रहे थे ख़ास तौर पे कि जैसी पीपल्स पार्टी ने वहाँ का रुख किया तब भी आप लोग थोड़ा सा जो है तोपें आप लोग की भी खुल गई, और बार बार पीपल्स पार्टी तो एक बात कहती है कि जी महंगाई लीग है, नून लीग से ज़्यादा हमारा मुकाबला है, परफॉर्मेंस दी। तो ये जो सारी सिचुएशन आप लोगों को सुनने को मिल रही है, तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इलेक्शन में बड़ी पॉजिटिविटी क्या लोगों की रहेगी? क्योंकि जो जमातें आपके साथ थी सारी, वो तो सारा बर्डन आप पे डाल देती है कि जी जो भी महंगाई का सदेबाब हुआ और सारा मामला हुआ वो आपकी वजह से हुआ। देखिए उस वक्त 16 जमातों की एक पीडीएम थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, और उनके पास जो थी वो पूरी वजारतें थी जिनको वो देख रहे थे,
और हमारे हर हर चीज का वो पार्ट थे। और उस वक्त बिलावल साहब जो थे वो किस तरह ये बात कह सकते हैं कि भाई हम उसका हिस्सा नहीं थे, जब आपके पास बराबर की वजारतें थी, आपके पास जो थे वजारत खारजा थी, तजारत थी, कामर्स थी, तो आप जो हैं अपने आप को किस तरह बड़े बड़े जुमा अपने आप को करार कर सकते हैं कि भाई हम उसमें शामिल नहीं थे। यानी आप अच्छी चीजों में शामिल थे उस वक्त, तो आप कहते थे कि आप जो हैं वो इससे अच्छा वजीर आजम ही कोई नहीं हो सकता, जितनी ये मेहनत कर सकते हैं कोई कर नहीं सकता। तो आज आप उसके ऊपर भी ब्लेमबाजी शुरू कर दी है। अब इलेक्शन का पार्ट है, ठीक है आप बातें करें, लेकिन हमने तो कभी इनकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। जिस तरह की हमें वो जो डिफरेंट किस्म के वो बातें जो है वो बिलावल साहब करते रहते हैं, तो ठीक है वो समझते हैं कि उन्हीं का उनकी जो है इस तरह की बातों से उनको अगर कोई फायदा मिलता है तो ले। हाँ, लेकिन हम ये किस तरह हो सकता है कि जो जितनी पार्टियां थी वो सारी के महंगाई की जिम्मेदार थी, अच्छे बुरे की जिम्मेदार थी, और वो अब अपने आप को इस तरह निकाल नहीं सकते ना। वो कहें कि उनके कहने से ये चीजें जो है वो पीछे नहीं हट सकती। तो बाकी ये है कि हम तो उनकी किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी कारकर्दगी पे अपनी जो है वो जो है इलेक्शन जीतना। हर पार्टी ने अपनी कारकर्दगी का ये डायलॉग, ये सियासी ये बातें, ये नारे, ये बातें जो है ये भी होंगी, लेकिन ये है कि जो जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कारकर्दगी से, अगर हमने अपना कद ऊंचा करना है, अगर हमने अपने आप को बढ़ावा देना है, तो हम खिदमत के बदले हमें ये सब कुछ मिलेगा। खिदमत के बगैर नहीं हो सकता, खाली बातों से कुछ नहीं होना। अब इस मुल्क को काम चाहिए, इस मुल्क में जो मसाइल है उसको हल, जो लोगों के मसाइल का हल, जो महंगाई का हल, जो गैस और बिजली का हल, जो उनको हेल्थ देगा, जो एजुकेशन देगा। सिर्फ हम डायलॉग तो नहीं कह सकते। इससे पहले आपको पता है कि एक पार्टी तो जो कहती होती थी हम जो है वो लोगों को 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी, क्या उन्होंने दिया? जो जो उन्होंने वादे किए क्या उन्होंने पूरा किया? लेकिन आप हमारी हिस्ट्री को तो देख लें, आप हमारी हिस्ट्री को देखें कि हमने तो करके दिया। हमने अगर जो है वो ऑरेंज लाइन बनाई तो बनाई, हमने रिंग रोड बनाई तो बनाई, हमने बसेस दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने जो जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा कि हम इस मुल्क को बिजली देंगे, हमने दी। लेकिन ये जो है ये तो कारकर्दगी पे सब सारा काम चलना है, ये जबानी बातें कुछ से तो नहीं चलेगा सिर्फ। ठीक हो गया। सेंटर सर कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब ये 62F वाला मामला जो आज हुआ है और नाअहली ताहयात खत्म कर दी गई है सियासतदानों की, उसमें नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। बिलावल साहब कहते थे इस फैसले के इससे पहले के या तो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ही नाअहल होंगे या दोनों ही अहल होंगे इस फैसले को, इस केस को देख के ये लगता है। अब आप लोग की क्या राय है इस सारे मामले पे? देखिए, जाहिर बात है कि फैसला किसी एक शख्स पर तो नहीं होता। फैसला जो है वो तो जब हो गया सुप्रीम कोर्ट का तो सबके लिए, सबके ऊपर उसका इतलाक होगा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो जो है वो इमरान खान साहब हो, तो वो सबके ऊपर उसका इतलाक होगा। लेकिन मैं जो इस वक्त रिदा बात करना चाह रही थी कि देखिए, जो पार्टियां खुद इबाम का शिकार है वो कभी ये तौजीह ढूंढती है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या उनके अभी तक मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुए या उनकी तैयारियां नहीं हुई और वो 1 महीना रह गया इलेक्शंस में, और फिर वो मैनिफेस्टो पे बात करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब भी मैनिफेस्टो दिया है तो उस पर डिलीवर किया है। ना सिर्फ मुल्क को आइन दिया है, मुल्क आवाम को शऊर दिया है, शनाख्त दी है, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बनाया है। अगर एटमी पावर थी तो धमाके हुए ना, एटमी पावर ना होती तो किस चीज़ के धमाके होते? ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान स्टील मिल है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, मुल्क को एक तरक्की की शाहराह पे गामजन करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल है। ठीक है। इसी तरीके से जो है अभी अगर आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर सेहत का बेहतरीन जदीद तरीन निज़ाम सबको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है। सिंध में एक वाहिद सूबा है जिसने सैलाब मुतासरीन की न सिर्फ बर्वक्त बहाली की बल्कि जो डैमेज घर थे उनको बना के दिया और उसकी मिल्कियत भी खवातीन को दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या आइन की बहाली हो या सूबों के इख्तियारात हो, देखिए जो तो हम तो सूबों को खुद मुख्तार करते हैं ताकि वफाक मजबूत रहे,
जो जमातें अब तक इस चौपन में है कि किस तरह 18वीं तरमीम को खत्म किया जाए, मैं उनकी जो क्लैरिटी नहीं है उनकी सोच में, मैं उसके ऊपर बहुत जो है ना मुझे कंसर्न है। देखिए बात ये है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जमहूरियत एक वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए। पीपल्स पार्टी ने अपने हर वादे पर डिलीवर किया है। इस वक्त जो है ना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जाती है और हमेशा कोशिश की जाती है कि सिंध के अंदर तकसीम और नफरत की सियासत को, पोलराइजेशन को हवा दी जाए। कभी ऐसा होता है कि हम बोलें कि जी आपके दही इलाके एक सूबा और आपके शहरी इलाके एक सूबा। तो मैं दूसरी बात ये कि जो तरक्की की बातें होती हैं, अभी आप मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्के में थे और हम देख रहे थे कि जो सोने की सड़कें वहां बनी हुई है। इससे ज्यादा तो सिंध के अंदर आप ये देखें कि हर छोटे से छोटे जो है वो शहर को, हर छोटे से छोटे देहात को नेशनल हाईवे से मिला दिया गया है। हमें बहुत ज्यादा, हमें कभी अपने फंड टाइम पे नहीं मिले, हमें सोवरेन गारंटीज नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद सूबे के अंदर जिस तरीके से तरक्की हुई है उसका मैं समझती हूँ उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हमने एनर्जी के जो मुतबादिल जराए हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की। सिंध के अंदर दर हकीकत ये तमाम ढांचा मौजूद है। सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा हो रही है, हम कोयले के जरिए बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, हम विंड एनर्जी पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा हो रही है। तो हमने तो मुतबादिल जराए पे काम किया है। हमने क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। मैन ग्रोव के ऊपर हम शोर तो नहीं मचा रहे बिलियन की सुनामी, लेकिन मैन ग्रोव के ऊपर मुसलसल सिंध में रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना जिस तरह की शजरकारी हो रही है, अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है, उसकी मैं समझती हूँ कि मिसाल मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है ना, मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ। बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि जी इस तरह की तकसीम या इसकी तरह की स्टेटमेंट से आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो मैं ये समझती हूँ उसकी तरफ आपका कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि आप अपने उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं दे पाते। और पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई चीज नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद हमेशा बनते हैं। 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि हम जाके इंतखाबी कैंपेन नहीं चला सकते थे, एएनपी नहीं चला सकती थी। उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। 2018 में आरटीएस सिस्टम फेल हुआ, हमारे जो है वो हक हमारा मारा गया, लेकिन हमने तब भी पार्लियामान का रास्ता इख्तियार किया। तो देखिए पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख है। हमारी कायदे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया, मगर असूलों पर समझौता नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और पीपल्स पार्टी आवाम से जो उसका अहद है उसका पूरा करती है, हर सूरत में और हर हाल में। अभी जो 10 वकाती मैनिफेस्टो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मुकम्मल प्रोग्राम है। 5 साल में आमदनी का दुगना करना, और ये सबने देखा है कि पीपल्स पार्टी जब भी आई है तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, पेंशन में इजाफा हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने उसको सस्टेन भी किया है। इसी तरीके से जो है 30 लाख घर बना के देना सैलाब मुतासरीन को, तो पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी 20 लाख घरों पे काम शुरू किया हुआ है, उनकी मिल्कियत भी खवातीन को दी है। फिर इसी तरह 300 यूनिट बिजली फ्री फराहम करना सोलर एनर्जी से पैदा करके। तो हम तो सिंध में सोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं, इससे लाइन लॉसेज और लाइन मैन का जो एक असर रसूख है वो खत्म हो रहा है और लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है। इसी के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रीन पार्क का क़याम, फिर जो है ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए हारी कार्ड और जो है किसान कार्ड। आप ये देखें कि एग्रीकल्चर के ऊपर जितना फोकस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हमेशा जब भी किसानों और हारियों की फलाह की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। अगर मजदूरों की आवाज़ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मसावी तालीम सबके लिए ये हमारा बुनियादी हमारे जो है मंशूर का हिस्सा है। फ्री हेल्थ केयर हम दे रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि NICVT की सूरत में, गम्बट इंस्टीट्यूट की सूरत के अंदर लंग्स ट्रांसप्लांट, बच्चों का बेहतरीन हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, ऑटिज्म सेंटर, ये सब पीपल्स पार्टी की जो है मैं समझती हूँ कि बेमिसाल उसके कारनामे हैं, जहाँ पे फ्री हेल्थ केयर न सिर्फ सिंध के अवाम को बल्कि पाकिस्तान भर के आए हुए लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल है, और हम ये चाहते हैं कि सहूलत पूरे पाकिस्तान को मिले। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो दुनिया का माना हुआ प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन का, और उसके जो कंपोनेंट आगे जिनका काम नहीं हुआ था क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं रही थी, वसीला हक और वसीला रोजगार, ताकि जो है वो हम
बेहतर सहूलतें फराहम कर सके, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सके, कर्जे दे सके नौजवानों को और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर सके, उसको भी हम आगे जो है मजबूत बनाएंगे। फिर इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें कि जो है भूख मिटाओ प्रोग्राम हमारा, वो भी मुफलिसी और भूख को खत्म करने का और पीपल्स पार्टी के बुनियादी जो हमारा एक जो है वो मंशूर का हिस्सा है, रोटी कपड़ा और मकान, उसका हिस्सा है। फिर नौजवान जो हमारी आबादी का 70% है, उनके लिए यूथ सेंटर्स और यूथ कार्ड, ताकि सबको अपनी यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से निकले तो उनके लिए यूथ सेंटर हो जहां उनकी रहनुमाई भी हो, उनको जो है ट्रेनिंग भी दी जाए, उनको जो है इंडस्ट्री से भी लिंक किया जाए और उनको जो है स्टाइपेंड भी मिले, ताकि जब तक उनको 1 साल तक अगर नौकरी नहीं मिलती तो उनको स्टाइपेंड मिले ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। तो ये तमाम पीपल्स पार्टी का एक जो है इनकलाबी प्रोग्राम है जिसको लेके हम आगे चल रहे हैं और ये हकीकत है, इसलिए कि सब चीज़ों का बुनियादी ढांचा सिंध में मौजूद है और हमने जब मौका मिला तो बाकी सतह पर भी इसको हमने कायम किया। अगर CPEC की आप बात करते हैं, अगर GSP+ की बात करते हैं, अगर रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की बात करते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में ताल्लुकात मजबूत करने की बात करते हैं, और फिर 18 महीने के अंदर पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित किया कि किस तरीके से इतने कम अरसे में दुनिया से पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही उनकी नफी की जा सकती है। ठीक है, ओके सर। कामरान साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। माजरत के लाइन में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं टेक्निकल। आपको आवाज अब आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी सर सवाल आपसे वही था इलेक्शन के हवाले से। आज मौलाना साहब की मुलाकात भी हुई है अफगान वज़ीर आज़म से, मुल्ला मोहम्मद हसन साहब से। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जो हालात हैं, आप भी देखते हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही हो रहे हैं 8 फरवरी को, या फिर अभाम नजर आता है? देखिए, इब्हामात तो बहुत सारे हैं। माहौल अब तक इलेक्शन का नहीं बन पाया। हम यही रोना रो रहे हैं कि माहौल बनाइए इलेक्शन का। हमें इलेक्शन से फरार नहीं है, हमें इलेक्शन मंजूर है, कबूल है, मगर दो चीज़ें जो है वो बहुत ऐसी हैं कि जिसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी सर। पहली बात अमन अमान की सूरत हाल है, दूसरी बात मौसम की सूरत हाल है। अमन अमान की सूरत में भी जो है ना वो ख़ास तौर पे निशाना जो है JUI है और उसके बहुत सारे लोग शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद थ्रेट्स जो है वो JUI की क़यादत को है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं या खतूत लिखे जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट खुद भी जो है वो बार बार मौलाना साहब को और बाकी क़यादत को कह रही है कि आप जो है मूव ना करें, अपने कंपेन ना करें। तो जब माहौल इलेक्शन का इस तरह से नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे कर सकते हैं हम? ये ऐसी लड़ाई है जिसमें आप कहें कि जी एक फरीक के हाथ बांध देते हैं और दूसरे फरीक को जो है ना कोई सहूलतें भी मुहैया कर देते हैं और उसके बाद जो है वो नतीजा देखते हैं। तो हमारे साथ बिल्कुल इस वक्त इसी तरह का सलूक हो रहा है कि हमारे जलसों में दहशतगर्दी होती है, लोग शहीद किए जाते हैं, हमारे क़यादत के ऊपर जो है हमले किए जाते हैं। तो मुझे तो माहौल अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि जिसके अंदर जो है इलेक्शन जो है वो हो जाए। फेयर और फ्री इलेक्शन जो है ये एक टर्म है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो सिर्फ जो है पोलिंग के दिन जो है ना खाली वोट की में मुदाखलत न की जाए, बल्कि उस माहौल को भी जो है ना उसमें कवर किया जाता है जिस माहौल में इलेक्शन कैंपेन की जाती है। इलेक्शन से पहले का माहौल वो बिल्कुल नहीं बनने दिया जा रहा। अच्छा, तो इसमें इसी सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि जो माहौल की बात आप बार बार कर रहे हैं कि नहीं बनने दिया जा रहा, कहाँ किसकी गलती नज़र आ रही है आपको? ये हालात, ठीक है, मौसम का रीज़न सबको पता है कि उस दिन क्या होने वाला है। महकमा मौसमियात ने सारा जो है वो प्रेडिक्शन भी दी हुई है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ मौसम की बात है वहीं पे ये बात भी राइट आपकी नज़र आती है। दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी का मामला है, जो हालात का मामला है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस चीज़ को अगर देखें, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट भी है, मौलाना साहब मिले भी हैं जाके अफगानिस्तान के हवाले से पेश नज़र अगर देखा जाए तो क्या किस किस्म की गारंटी और किस किस्म की चीज़ें आप समझते हैं कि होनी चाहिए हैं अभी भी, और माहौल के वो लगे कि जी हाँ जी इलेक्शंस का माहौल है और अब इलेक्शंस जो हैं वो स्मूथली हो जाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट को तो गारंटी नहीं देनी, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देनी है जी। और
मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी जी। हाँ, गवर्नमेंट का काम सिक्योरिटी देना है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने में अभी तक नाकाम है। वो हर रोज जो है ना, मौलाना साहब को तकरीबन जो है वो 1 दर्जन के करीब जो है ना वो थ्रेट एडवाइजरी जो है ना वो पकड़ाई जा चुकी हैं। पेशावर जाने पे मना करते हैं, कोयटा जाने पे मना करते हैं, लड़काने जाने पे मना करते हैं, कराची जाने पे मना करते हैं, बावलपुर जाने पे मना करते हैं, मरीज जाने पे मना करते हैं, इस्लामाबाद में जो है ना वो करने पे मना करते हैं। तो फिर कहाँ जाएं, तो फिर जाएं कहाँ? फिर कंपेन जाके किससे करें? कंपेन करने में किसी से वोट तो मांगना है ना आखिर। जी। तो जब आप किसी को वोट मांगने के लिए निकलने नहीं देंगे तो फिर वो जाके वोट किससे मांगेगा और वोट कैसे मिलेगा? ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रही। और इसके साथ साथ जब भी कभी फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन तो ऑलरेडी डिले हो गए थे, जी। तो जब भी कभी कोई डेट देता है तो उसमें बहुत सारे जो है ना वो चीजों को वो कंसिडर करता है, जिसमें मौसम भी जो है वो वन ऑफ द फैक्टर है। क्या मौसम जो है जिन इलाकों में JUI के ज्यादा असरात हैं, क्या मौसम वहाँ पे नॉर्मल है 8 फरवरी को? ये किसी ने नहीं सोचा। आपने हर एक को वोट को बराबर की हैसियत देनी है। ये नहीं है कि पंजाब वाले का वोट या सिंध वाले का वोट ज्यादा अहमियत रखता है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में वोट की कम हैसियत है, इसलिए वो वहाँ पे किसी का वोट कास्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। अगर ऐसा ही है तो फिर आप इसको इस तरह से ले लें और इस तरह से अनाउंस कर दें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ पे किसी का वोट जो है वोटर का मैटर नहीं करता, तो इसलिए वहाँ पे सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं किया जाएगा। तो फिर हम भी मुतमईन हो जाएंगे कि गवर्नमेंट या सरकार की या रियासत की ये पॉलिसी। अच्छा, ये सिर्फ मौलाना साहब को ही थ्रेट्स मिल रही है सेंटर कामरान साहब? जानना चाहूंगी या आपके दीगर लोगों को भी और क़यादत को जो इस वक्त मौजूदा है JUI की, उनको भी थ्रेट इश्यूज हो रहे हैं, थ्रेट लेटर्स इशू हो रहे हैं? देखिए, बाजोड़ के हमले में 84-85 लोग शहीद हुए थे, 200 लोग जख्मी हुए थे, सारे के सारे JUI के लोग थे। मौलाना को थ्रेट भी हुई, मौलाना की गाड़ी पे भी हमला हुआ, मौलाना को रोज थ्रेट लेटर्स भी इशू हो रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला जो है वो उसका ताल्लुक भी JUI से है, वो उसके ऊपर हमला किया गया, उसको जख्मी किया गया। वो अभी तक जो है वो बेचारा चलने फिरने से उस तरह से काबिल नहीं है जिस तरह से एक आम इंसान चलता है। सरदार अकबर तरीन साहब हमारे JUI के साथी हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके साथ 2-4 लोग जो है शहीद किए गए। तो हमारे एक कारी साहब हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया। तो ये सारे जो है ना ये निशाना इस वक्त जो है JUI को बनाया गया है और रीजन जो है वो रियासत ज्यादा बेहतर बता सकती है, रीजन भी बता सकती है। और जो ये बताती है कि जो आपको थ्रेट्स हैं वो थ्रेट जो किस तरफ से हैं, किन कारण से हैं, वो भी रियासत को डिस्क्लोज करना चाहिए। सही। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगी, आपका भी कमेंट लूँगी, बाकी दोनों से भी ले चुकी हूँ मैं अपनी जमातों से। और सियासतदानों की हयात ना अहली नहीं होगी, और ये आज आपने देखा है 62(1)F के तहत ये आ गया है, इसके ऊपर सारी तफसीलन जो फैसला, आप इसको कैसे देखते हैं? इस फैसले को कैसा देख रही है JUI? और ख़ासतौर पर अगर आपसे बात करूँ, आप खुद भी लॉयर हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, शार्ट ऑर्डर आया है इसमें और शार्ट ऑर्डर में उस समीउल्लाह बलोच वाले केस को उन्होंने रिविजिट किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही। समीउल्लाह बलोच में 62(1)F को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पे मिस डिक्लेरेशन होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो ताहयात नाअहली की सूरत में होगा, जो दस्तूर में कहीं मेंशन नहीं था। तो उस गलती को आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया उसके लार्जर बेंच ने। तो जब एक गलती दुरुस्त हो जाए, दस्तूर की मुताबिकत में आ जाए, कानून की मुताबिकत में आ जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका, सेंटर सहार कामरान साहब आपका, शकीला लुकमान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शंस इंतहाई अहम है, जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, वोट को इज्जत देनी चाहिए, आवाम को वोट डालने का हक होना चाहिए, और जहां इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन वहीं ये भी समझ लेना चाहिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है जमहूरियत की मजबूती के लिए। पाकिस्तान में हमेशा से अनफॉर्चुनेटली जितने भी इलेक्शंस हुए वो मुतनाज़े रहे, मुतनाज़े बनाए गए या मुतनाज़े बन गए या मुतनाज़े रहे, ये तारीख़ में लिखा हुआ है। और अब जो आ रहे वाले इलेक्शंस हैं, अगर उसमें ऐसे ही रिजर्वेशंस रहे तो फिर ये भी एक मुतनाज़े इलेक्शन ही कहलाए जाएंगे। तो इससे बेहतर कि मुतनाज़े इलेक्शंस ही की तारीख़ में इजाफा हो, सबके बेहतर तरीके से और रजामंदी के साथ इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, स्मूथली होने चाहिए, एमिकेबली होने चाहिए, ताकि आवाम को भी उनका बेहतर तरीके से जो वोट डालने का हक है वो मैसर हो।
इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।